एक ऐसे क्षण की कल्पना कीजिए जब सारा संसार खड़ा हो और एक नारी की लाज का सवाल हो। महाभारत के उस भयानक दिन जब द्रौपदी, जो खुद को बेबस समझ रही थी, भगवान श्री कृष्ण को पुकारती है। क्या वाकई वह समय आया था जब भगवान कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति से द्रौपदी की लाज बचाई थी? क्या सच में कृष्ण वहां थे या यह केवल एक दिव्य प्रतीक था जो हमें अनदेखी शक्ति की ओर संकेत करता है? क्या कृष्ण का चमत्कारी रूप था जो वहां मौजूद था, या वह सिर्फ हमारी आस्था की शक्ति थी जो हमारे सामने आती है जब हम पूरी तरह से विश्वास करते हैं? इस रहस्य को जानने के लिए हम इतिहास, आस्था और विज्ञान को जोड़ते हैं ताकि खोज सकें उस क्षण की सच्चाई जब एक महिला की लाज को बचाने के लिए पूरी सृष्टि ने अपने कदम रोके थे। क्या द्रौपदी के चीरहरण के समय भगवान कृष्ण सचमुच वहां आए थे? आज हम यही सवाल उठाएंगे और इसका रहस्य सुलझाएंगे। महाभारत का युद्ध शुरू होने से पहले एक ऐसी घटना घटी जो न केवल पांडवों और कौरवों के बीच की नफरत को बढ़ा देती है, बल्कि संपूर्ण संसार के सामने आदर्श और धर्म का गंभीर सवाल खड़ा कर देती है। यह घटना थी द्रौपदी का चीरहरण। कृष्ण के परम भक्त द्रौपदी, जो एक आदर्श पत्नी और साम्राज्ञी थीं, ने अपने जीवन का सबसे भयावह पल देखा। द्रौपदी के साथ जो हुआ वह महज एक व्यक्ति का अपमान नहीं था, यह पूरे धर्म और मानवता के लिए एक चुनौती थी। महाभारत के उस कुख्यात दाम व पेंच के खेल में द्रौपदी को दांव पर लगा दिया गया और उसका नतीजा था उनका घोर अपमान। धृतराष्ट्र के दरबार में हर व्यक्ति चुप था, लेकिन दुशासन, जो अधर्म का प्रतीक था, वह उसे हर हाल में अपमानित करने पर तुला था। वह द्रौपदी को खींचकर सभा में लाया और उसे न केवल अपमानित किया बल्कि उसकी इज्जत को नष्ट करने की कोशिश की। जिस समय वह उसका चीर खींच रहा था, पूरी सभा गहरी चुप्पी में डूबी हुई थी। लेकिन द्रौपदी ने न तो कोई ताकत दिखाई और न ही चुप बैठी। उनके दिल में एकमात्र आशा थी, कृष्ण की। उन्होंने अपनी मासूमियत और आस्था से पुकारा, हे गोविंद, हे कृष्ण, मेरी लाज बचाइए। और तभी यह प्रश्न उठता है, क्या कृष्ण ने सचमुच अपनी दिव्य शक्ति से द्रौपदी की रक्षा की? इस पल को इतिहास ने शायद कभी पूरी तरह से समझा नहीं, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि कृष्ण ने एक चमत्कारी रूप में द्रौपदी को बचाया। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह एक भव्य चमत्कार था या कृष्ण का दिव्य रूप एक प्रतीक था जो आज भी हमें यह सिखाता है कि जब धर्म संकट में हो, ईश्वर अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। तो क्या द्रौपदी की रक्षा करने के लिए कृष्ण वहां थे? क्या यह घटना केवल एक काव्यात्मक चित्रण है या यह उस समय की वास्तविकता थी? इस रहस्य को जानने के लिए हमें महाभारत के गहरे अर्थों में डुबकी लगानी होगी। द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण को पुकारा। उनकी यह पुकार इतनी भावनात्मक और दिल को छूने वाली थी कि वह सिर्फ एक व्यक्ति की करुण पुकार नहीं, बल्कि पूरी मानवता की पुकार बन गई। हे कृष्ण, हे गोविंद, हे द्वारकाधीश, मेरी लाज बचाइए। यह शब्द न केवल द्रौपदी के दिल से निकले बल्कि पूरे संसार की गहरी पीड़ा का प्रतीक बन गए। कहा जाता है कि जैसे ही द्रौपदी ने कृष्ण को पुकारा, भगवान ने तुरंत उनकी रक्षा की। महाभारत के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति से द्रौपदी के वस्त्र को अनंत बना दिया। दुशासन जितना भी खींचता गया, द्रौपदी के वस्त्र बढ़ते गए और अंततः वह थककर हार गए। यह घटना केवल एक चमत्कार नहीं थी, बल्कि यह एक उदाहरण थी धर्म के प्रति विश्वास और ईश्वर की अनदेखी शक्ति का। भगवान कृष्ण का यह चमत्कारी कार्य सिर्फ एक स्त्री की लाज को बचाने तक सीमित नहीं था, बल्कि यह एक संदेश था, जब भी धर्म संकट में होता है, ईश्वर अपनी उपस्थिति से उसका पालन करते हैं। उन्होंने यह साबित किया कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, जब अपनी आस्था और विश्वास के साथ ईश्वर को पुकारता है, तो ईश्वर उसकी मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं।
लेकिन इस चमत्कारी घटना के पीछे एक सवाल हमेशा बना रहता है, क्या यह केवल एक चमत्कार था या इसका कोई गहरा आध्यात्मिक अर्थ था? ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखें तो महाभारत के युद्ध के समय का माहौल बेहद जटिल था। यह न केवल पांडवों और कौरवों के बीच एक रक्तरंजित युद्ध था, बल्कि यह सत्ता, धर्म और न्याय की अवधारणा की भी जंग थी। द्रौपदी का चीरहरण उस युद्ध का सबसे क्रूर और महत्वपूर्ण मोड़ था, क्योंकि यह सिर्फ एक व्यक्ति की लाज का सवाल नहीं था, बल्कि पूरे धर्म, समाज और मानवता का प्रश्न था। महाभारत में द्रौपदी का चीरहरण एक प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। यह उस समय की शक्ति और न्याय के संघर्ष का प्रतीक था। जबकि कौरव सभा ने द्रौपदी के अपमान को अपनी विजय का प्रतीक मान लिया था, भगवान कृष्ण ने इसे एक सशक्त और अद्वितीय रूप में पलट दिया। यही वह क्षण था जब धर्म ने अधर्म को पराजित किया। आध्यात्मिक रूप से देखा जाए तो यह घटना हमें यह भी सिखाती है कि जब व्यक्ति ने पूरी आस्था और विश्वास के साथ अपने ईश्वर को पुकारा, तो कृष्ण ने न केवल द्रौपदी की लाज बचाई, बल्कि यह संदेश भी दिया कि वह कभी भी अपने भक्तों को संकट में अकेला नहीं छोड़ते। भगवद गीता में कृष्ण ने स्वयं कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, यानी जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म का प्रभाव बढ़ता है, तब तब भगवान अपनी दिव्य शक्ति से धरती पर अवतरित होते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं। आज के समय में महाभारत जैसी प्राचीन काव्य रचनाओं को सिर्फ धार्मिक या ऐतिहासिक दृष्टिकोण से नहीं देखा जाता, बल्कि अब हम इसे विज्ञान, शोध और तर्क के आधार पर भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। द्रौपदी के चीरहरण के दौरान भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति के संदर्भ में आधुनिक शोधकर्ताओं का कहना है कि यह घटना केवल एक चमत्कारी तथ्य नहीं थी, बल्कि इसके पीछे कुछ गहरे आध्यात्मिक और वैज्ञानिक सिद्धांत भी छिपे हो सकते हैं। कई आधुनिक शोधकर्ता इस घटना को एक ऊर्जा और धारा के रूप में भी समझते हैं। महाभारत में कृष्ण का दिव्य रूप और द्रौपदी की मदद करने के दौरान उनका चमत्कारी कार्य कुछ ऐसे घटनाओं की ओर इशारा करता है, जिन्हें हम आज के विज्ञान में भी अदृश्य ऊर्जा या दिव्य स्पंदन के रूप में समझ सकते हैं। कुछ शोधकर्ताओं का कहना है कि कृष्ण का दिव्य कार्य और द्रौपदी के वस्त्रों का अनंत होना एक प्रकार की अदृश्य ऊर्जा के प्रवाह का प्रतीक हो सकता है, जो सच्चे विश्वास और भक्ति के साथ जुड़ा हो। जब हम महाभारत के शास्त्रों को देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि भगवान कृष्ण का यह कार्य केवल एक चमत्कारी घटना नहीं, बल्कि एक गहरी ऊर्जा और आध्यात्मिक विज्ञान के परिणाम स्वरूप था। भारतीय वेद और उपनिषदों में आध्यात्मिक ऊर्जा या शक्ति का उल्लेख किया गया है, जो ईश्वर के दिव्य रूप से उत्पन्न होती है। इस ऊर्जा के प्रभाव में मनुष्य और प्राणी पर गहरी छाप पड़ती है। यह उस वक्त की सबसे अज्ञेय शक्ति का प्रदर्शन था। वैदिक साहित्य में, विशेष रूप से उपनिषदों में, इसे ब्रह्मा शक्ति कहा जाता है। ब्रह्मा, जो सृष्टि का स्रोत है, वह जीवन और मृत्यु, ऊर्जा और पदार्थ, समय और स्थान से परे होता है। कृष्ण के माध्यम से इस शक्ति का अभिव्यक्त होना यह सिद्ध करता है कि महाभारत की घटनाओं को हमें सिर्फ ऐतिहासिक दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए, बल्कि इसे एक उच्च आध्यात्मिक और विज्ञान के परिप्रेक्ष्य में भी समझना चाहिए। द्रौपदी के चीरहरण के समय कृष्ण का आना शायद इस ब्रह्मा शक्ति का एक रूप था, जिसने द्रौपदी की लाज को बचाया और समाज में न्याय स्थापित किया। द्रौपदी की भक्ति और उनका कृष्ण पर अटूट विश्वास ही वह ताकत थी जिसने उन्हें संकट के उस क्षण में शक्ति दी। यह घटना इस बात की याद दिलाती है कि ईश्वर हमेशा हमारे साथ होते हैं, चाहे वह किसी भी रूप में हो। तो क्या कृष्ण सचमुच वहां आए थे? इसका उत्तर आपकी आस्था और विश्वास पर निर्भर करता है। महाभारत हमें यह सिखाता है कि जब भी आप सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं, तो ईश्वर आपकी मदद अवश्य करते हैं। चाहे वह चमत्कार के रूप में हो या किसी अदृश्य शक्ति के माध्यम से।
आपका क्या मानना है? क्या यह घटना शाब्दिक रूप से सत्य है या इसका अर्थ आध्यात्मिक है? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारे साथ जुड़े रहिए और ऐसे ही अद्भुत और रहस्यमयी कथाओं के लिए देखते रहिए डिस्कवर इंडिया इनसाइट्स।